एक लड़की थी संजना, बहुत ही खूबसूरत। जितनी वह सुंदर थी उतनी ही ईमानदार। न किसी से झूठ बोलना, न फालतू की बातें करना, बस अपने काम से काम। संजना की क्लास में एक लड़का था जो मन ही मन उससे बहुत प्यार करता था। उसका नाम था संजय। संजय अक्सर उसके छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब संजना मुस्कुराकर उसे थैंक यू कहती तो उसकी खुशी की सीमा नहीं रहती। एक बार की बात है, संजय और संजना साथ साथ घर जा रहे थे। तभी ज़ोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक जामुन के पेड़ के नीचे शरण ली। बारिश बहुत तेज़ थी। कुछ ही पलों में बूंदें पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे आने लगीं। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। संजना को इतने करीब पाकर संजय अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। उसने संजना को प्रपोज कर दिया। संजना भी मन ही मन संजय को बेहद पसंद करती थी, इसलिए वह भी राज़ी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। एक बार की बात है, संजना उसी जामुन के पेड़ के नीचे संजय का इंतज़ार कर रही थी। संजय उस रोज़ बहुत देर से आया। उसे देखकर संजना नाराज़ होती हुई बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। संजना की बात सुनकर संजय मुस्कुरा दिया। जाने मन, मैं तुमसे दूर कहाँ था, मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से पूछ लो। इस प्यार भरी बात को सुनकर संजना अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह संजय से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। संजना पेड़ के तने के सहारे बैठी हुई थी और संजय उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी संजना बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 1 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। संजय ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बातें मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा? संजना कुछ नहीं बोली। वह उम्मीद भरी नज़रों से संजय की ओर देखती रही। संजय ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तुम चिंता मत करो जान, मैं जल्दी ही अपने घर वालों से बात करूँगा। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग जामुन के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, पर उस वक्त संजय का चेहरा उतरा हुआ था। संजना के पूछने पर वह रुआंसा होकर बोला, जान, मैंने घर वालों को बहुत समझाया पर वे हमारी शादी के लिए तैयार ही नहीं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। यह सुनकर संजना का कलेजा फट पड़ा। उसका मन हुआ कि वह ज़ोर ज़ोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और बोली, जानू, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संजय धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो हम लोग हमेशा अच्छे दोस्त रह सकते हैं। संजना यह सुनकर ज़ार ज़ार रोने लगी। संजय ने उसे बहुत समझाया पर संजना चाह कर भी अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और वह रोते हुए ही अपने घर को वापस चली गई। देखते ही देखते संजय की शादी का दिन आ गया। उसे यकीन था कि उसकी शादी में संजना ज़रूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उसका भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे ज़रूर मिला। संजय ने एकांत में जाकर कांपते हाथों से उस गिफ्ट पैक को खोला। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ संजना का दिल रखा हुआ था और साथ ही में थी एक चिट्ठी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पगले, अपना दिल तो लेता जा, वरना अपनी पत्नी को
क्या देगा? यह देखकर संजय अपने आप को संभाल नहीं पाया और वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास होती है और किसी के लिए ज़िंदगी। इसलिए अगर आप किसी से प्यार करना तो उसे ताउम्र निभाना भी, वरना क्या पता आपका हाल भी संजय जैसा हो जाए, जो उस दिन के बाद ना तो जी सका और ना ही मर सका। उसकी सारी ज़िंदगी पछतावे की एक दर्द भरी दास्तान बनकर रह गई।